टॉपिक ये है कि कुरान और हदीस में सिर्फ मुसलमान महिला को ही पर्दा क्यों। तो आप मुझे सबसे पहले ये बात बताइए पूरा बोंगा जी कि पर्दा है किसके लिए, उसका मकसद क्या है। बहुत सही, बहुत सही। देखो, कुरान में जो हुक्म है, आप एक बात समझो, जो हुक्म है कुरान के अंदर, एक चीज होती है आयत, यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मेरी निशानियां हैं हर जगह मौजूद, उनको पहचानो, हम्म। उसके बाद मेरी मानो। उसके बाद जो हुक्म होता है, हुक्म, इस पे सवाल नहीं उठता। अल्लाह ताला की अगर आयत है, अगर उनका इनकार करने का आपके पास सलाहियत है कि आप उनका इनकार कर दो और कह दो ये सब बातें गलत है, तुम साबित कर दो, तो इस्लाम छोड़ने में किसी को भी कोई शिकवा नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। सवाल ये है कि जो आप बता रहे हो कि अल्लाह ताला ने हुक्म क्यों दिया कि वो औरत वो पर्दा करे, क्योंकि वो है ना जिसने ये कबूल करा है कि मैं अपने लाइफ और जो सिस्टम ऑफ लाइफ है वो मैं अपना इसके अकॉर्डिंग करूंगी, इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो कुरान में जो हुक्म है वो इसलिए औरत के लिए है, मुस्लिम औरत के लिए, कि वो अपने, ये हर उस औरत के लिए है जो इस्लाम की बिलीफ को माने, जो कुरान को माने, वो ऐसा करेगी। अब अगर वो नहीं करती है और वो कहती है कि मैं नहीं मानती, तो फिर इसका मतलब वो नहीं मानना चाहती। तो कुरान ने कहाँ पर कहा है कि उसको जबरदस्ती के नहीं इस्लाम को ही मानो। देखो, आज के ज़माने में आपका ये सवाल करना कि अगर वो नहीं मानेगी तो उसको मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में अगर कोई हिंदुस्तान में रहते हुए अगर कोई इस्लाम को छोड़ना चाहता है, बिल्कुल, बिल्कुल छोड़ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका, क्योंकि माशाल्लाह हमारे हमारे साथ हिंदू मज़हब बराबर में है मौजूद। कोई भी इस्लामिक रिलीजन छोड़े और जाए, लेकिन पहले वो सोचे कि मैं छोड़ क्यों रहा हूँ। छोड़ने का बेस ये नहीं होता ठीक है, कि वो, ये टॉपिक से हटके हो जाएगा। मैं आपकी बात मैंने आपको पूरा मौका दिया और मैं समझ गया। मैं कुछ सुपर पूरा बोंगा जी, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि पर्दा जो औरतों के लिए कहा गया है उसका मकसद क्या है। आपने उसका जवाब नहीं दिया। मकसद, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि वो किस पे फर्ज है किस पे नहीं है। ये तो अच्छा, अभी अगला या उसके बाद वाला क्वेश्चन होगा। पहले समझ में तो आए हमें कि पर्दे का मकसद क्या है। औरतों के लिए अच्छा, जो पर्दा करने मकसद, के लिए हुक्म आया है वो मकसद क्या ठीक है। है, ठीक है, मैं बताता हूँ। जी। आप कभी किसी से पूछना कि नमाज का मकसद क्या है, अल्लाह ताला को राजी करना, जो अल्लाह ताला ठीक ने है। हुक्म दिया उसको पूरा करना सिर्फ। और देखो, पर्दे का। आप एक मिसाल समझो, आप अपने अब्बू के साथ पढ़ने के लिए जा रहे हो स्कूल। आपके अब्बू ने कहा कि सामने आपके टीचर हैं, ये इनसे पढ़ना है, तो अब आपको उनसे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वहां पर निशानियां, साइंस मौजूद है कि हाँ ये तुम्हारा टीचर है। अब उस पर इश्काल करने लगो, वो कहें कि ये ए है, तुम कहने लोगे नहीं नहीं ये सी होना चाहिए, ए क्यों है? तो ये हुक्म है, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना ना माने। अब मैं ये आपसे सवाल एक मुस्लिम मैं औरत अगर ये आपसे सवाल करे, पूरा बोंगा जी, मैं आपसे तकरीबन तीसरी बार पूछ रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं कुरान से बता देता हूं कि पर्दे का मकसद क्या है। तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे प्लीज बताइए कि पर्दे का मकसद क्या है। औरतों के लिए पर्दा क्यों आया है, मुसलमान औरतों के लिए पर्दा क्यों बताया गया है कुरान में। पूरा बोंगा जी, आपको इस बात का जवाब पता है। अगर नहीं पता है तो मैं फिर कुरान से जवाब दे देता हूं। चलो आप ही दे दो, आपको नहीं पता है। मेरे ध्यान में नहीं है। हेलो। ठीक है। पूरा बोंगा जी, ठीक है, मैं चलिए कुरान की आयत बता देता हूं। लेकिन आप यानी कहाँ से है, आपका इल्म क्या है, आप बता सकते हो ताकि हमें समझ में आए कि यानी किस तरीके से आप सोचते हैं। अगर इन केस आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, अगर नहीं बताना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। और असल में मैंने स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी थी 10th में। ओके, 10th के बाद आपने पढ़ाई नहीं की है। नहीं, ठीक। और किस मसलक से आपका ताल्लुक है। बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, अहमदी है। देवबंदी हूँ मसलब तो। अच्छा, देवबंदी मसलक से। ठीक है, चलिए, बहुत जबरदस्त। चलिए, मैं कुरान की आयत बता देता हूं। लेकिन पहले हमें एक ऐसे मुसलमान व्यक्ति के साथ मेरी बातचीत हो रही है जिनको
ये नहीं पता है कि पर्दे का मकसद क्या है, औरतों को पर्दा करने के लिए क्यों कहा गया है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं सबसे कि पहले अल्लाह ये कुरान में क्या कहता है। छुपे, ताकि उसका जिस्म छुपे। ठीक है, और चलिए मैं बता देता हूं पर्दे का मकसद सूरह अहज़ाब। ठीक है, ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 है। इसमें अल्लाह फरमाते हैं कि ए पैगंबर, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने मुंहों पर चादर लटका कर घूंघट निकाल लिया करें। ये अम्र इनके लिए, यानी ये अम्र यानी ये काम इनके लिए मौजिब शनाख्त व इम्तियाज होगा, तो कोई इनको ईजा ना देगा और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। ठीक है, पर्दे का मकसद ये बताया गया है कि लोग, जो औरतें हैं, अगर वो बाहर निकले तो कोई उन्हें तकलीफ ना दे, कोई उन्हें अब्यूज ना करे। ठीक है, तो इससे ये बात समझ में आती है पूरा बोंगा जी कि पर्दा जो है औरतों को जो करने का हुक्म दिया गया है वो इसलिए है ताकि लोग औरतों को छेड़े नहीं, उन्हें अब्यूज नहीं करे, उन्हें परेशान नहीं करे। इतना समझ में आया आपके? समझ में आ गया। ये प्रोटेक्शन के लिए है, ये प्रोटेक्शन के ठीक लिए है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताइए कि प्रोटेक्शन जो है वो अल्लाह की हर जो बंदी है, ठीक है, वो उन सबके लिए होना चाहिए। ठीक है। आप समझते हैं जैसा देश में कोई एक कानून आए जो प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, मैं नमाज की बात नहीं कर रहा हूं, आपका सवाब और गुनाह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, अगर देश में कोई कानून आए जो लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है, तो क्या वो कॉम स्पेसिफिक होना चाहिए, पीपल स्पेसिफिक होना चाहिए, या सबके लिए होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये मजहबी किताब है, तो इसने अपने मजहब के लोगों के लिए अगर उतारा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं नहीं है। नहीं, आप, मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे आप। मैं आपसे हम्म, पूछ रहा हूं, जो हम्म। प्रोटेक्शन वाली चीज है वो सभी के लिए होना चाहिए, या स्पेसिफिक कोई कौम के लिए होना चाहिए, या कुछ लोगों के लिए होना चाहिए? सवाल ये है कि वो रूल प्रोटेक्शन के कौन किसको दे रहा है, कौन किसको हुक्म दे रहा है, सवाल ये है। मैं ये आपसे देखो, मैं आपने आपसे जो, एक सवाल कर रहा हूं जिसका जवाब आप नहीं दे रहे हो। सीधा सा नहीं जवाब आप होगा कि हाँ गलत सबके लिए कर रहे होना, हो मतलब मिसाल के तौर पे अगर हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून आए जो कि लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है, सेफ्टी के लिए ना। है, ठीक है, बेशक, आप बताइए, बेशक, तो वो सबके लिए होना चाहिए ना, जितने हिंदुस्तानी है सबके लिए होना चाहिए। बेशक, सही, ठीक है। बेशक, अब बिल्कुल। मुझे, हाँ अब बताइए, अल्लाह सबका अल्लाह है या सिर्फ मुसलमान औरतों का अल्लाह है? अल्लाह सबका अल्लाह है या सिर्फ मुसलमान औरतों का अल्लाह है? हाँ, तो देखो, अल्लाह ताला ने कुरान में पहले जब पहला सफ़ा आप खोलोगे ना, तो वहीं पर आपको मिल जाएगा कि हूँ तो मैं सबका, पर ये किताब मैं उनके लिए नाजिल कर रहा हूँ जो मेरा मुझ पर ईमान रखते हैं। पहला दर्जा उनके लिए है, और बाद में अगर कोई भी मानेगा तो उसका फायदा है। ठीक है, देखिए, नहीं यहाँ फायदे नुकसान की, पूरा बोंगा जी मेरी बात सुनिए, यहाँ फायदे नुकसान की बात नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं अगर कोई अल्लाह, देखिए अगर कोई आप गैर, मेरे सवाल के जवाब के हिसाब से चलोगे ना तो आपको भी इजीली समझ में आएगा। एक चीज आपको समझ में आ गई, आपने उसका जवाब मुझसे एग्री किया कि हाँ प्रोटेक्शन है तो सबके लिए होना चाहिए, सारे हिंदुस्तानियों के लिए होना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अल्लाह सबका अल्लाह है या सिर्फ मुस्लिम औरतों का अल्लाह है? सबका बिल्कुल। है ना, सब यानी मुस्लिम औरतों का भी अल्लाह है और गैर मुस्लिम औरतों का भी अल्लाह है, बांदियों का भी अल्लाह है, लौंडियों का भी अल्लाह है। ठीक है, और ठीक, मकसद हमको ये समझ में आया कि ये प्रोटेक्शन के लिए है। अब मेरा ठीक सवाल आपसे ये है कि अगर ये प्रोटेक्शन के लिए है और अल्लाह बता रहे हैं, तो ये सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए क्यों है, ये गैर मुस्लिम औरतों के लिए क्यों नहीं, और बल्कि मुसलमान औरतों में बांदियों के लिए भी नहीं है, सिर्फ मुसलमान फ्री वुमेन जो है उनके लिए पर्दा है? ठीक है। तो ये एक नाइंसाफी अल्लाह की, ये और कोई ना, भाई क्या ये बोल रहे हैं एक आप? मजहब,
सुनो सुनो, ये एक मजहबी किताब है, इसमें इसको फॉलो हर वो बंदा कर सकता है जो उस मजहब को मानता हो। देखो आज के जमाने से बात करो, जब कुरान, आप ये साबित करो कि आज के जमाने में कुरान अगर कोई फॉलो करता है हम तो उसका नुकसान है, ये साबित करो आप पुराने सुनिए जमाने मेरी को बात, लेकर नहीं आप तो जिस अगर, जमाने की सुनिए बात मेरी करो। बात, पूरा बोंगा जी, कुरान जो है वो सिर्फ 1400 साल पहले वाले लोगों के लिए है, क्या सभी लोगों के लिए है? यानी देखो कयामत तक के लिए है या सिर्फ 1400 साल पहले वाले लोगों के लिए ही था? ये उसके बिल्कुल हुक्म क़यामत जितने बताए गए तक। हैं, उसकी बातें जितनी बताई गई है, वो कयामत तक वैलिड है या सिर्फ वो दौर के लिए वैलिड था, मोहम्मद साहब की जिंदगी तक? देखो एक है किताब, एक है कुरान, क्या है, एक है कुरान, ये पूरी एक किताब है जो अल्लाह ताला ने नाजिल करी, ठीक है। देखो अब इसमें कुछ ऐसी चीजें भी नाजिल हुई जो अल्लाह ताला ने बाद में कहा कि ये कुरान के अंदर नहीं है, अब इनको मैं मनसूख कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी पर्दे मर्जी की थी, आयत उसने जो चाहा मनसूख वो है? किताब में। पर्दे की हम्म। आयत जो मैं बता रहा हूं, क्या वो मनसूख है? बिल्कुल मनसूख नहीं है। नहीं है तो फिर वो लेकिन एग्जाम्पल मत दीजिए आप। ये बताइए कि ये लेकिन आप पर्दे का जो हुक्म है वो कयामत तक के लिए है क्या नहीं है? बिल्कुल क़यामत तक के लिए है। तो ये सबके लिए होना चाहिए ना प्रोटेक्शन। अगर इस्लाम जो आप है, अल्लाह सब सभी, सुनिए मेरी बात पूरा बोंगा जी, अगर बोलो अल्लाह बोलो जो बोलो। है वो अगर सभी का अल्लाह है, तो जो प्रोटेक्शन वाली चीज है उसको सारी औरतों को देना चाहिए था, ना कि सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए, बल्कि सिर्फ मुसलमान औरतें ही नहीं, जो बांदियां हैं उनके लिए भी कोई पर्दा नहीं था। चलिए मैं आपके समझने के लिए कि इस्लाम कितना, सुनिए मेरी कोई बात, बांधी आपने, इस्लाम, देखो जी आप क्या पास्ट बोल की रहे बात हो? ना करो, प्रेजेंट की प्रॉब्लम से उनके हल कुरान के और हदीस में मौजूद है, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट का मैं कोई ऐसा मसला हो हल कुरान हदीस में मैं ना हो तो आप इस्लाम, इस पर बात करें। सुनिए मेरी बात, है ना, ये मसला कहाँ है? आज की औरतों के लिए भी इस्लाम जो है कौन सा बिल्कुल। सब तो औरतों के लिए अब पर्दे का सिस्टम नहीं बताता है अब ना? अब सुनिए, अब तो अब सुन तो लीजिए। अब बोलिए। दुनिया के अंदर आज के ज़माने में हर इंसान पूरी तरह आज़ाद है। अगर कोई हिंदू लड़की कल पर्दा करती है कल पर्दा करती है, अगर कल करती है, कोई मुसलमान उससे नहीं कहेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रही नहीं हो, नहीं, बल्कि कहेगा बात, कि तुम कर एक रही हो मिनट एक सही मिनट, करो। पूरा कोई नहीं रोकेगा, सुनिए, आप गलत कह रहे पूरा बोंगा जी, इधर बात मुसलमानों की हिंदू की नहीं हो रही है, बात इस्लाम की, कुरान की और हदीस की हो रही है, ठीक है? हो। तो देखो मुसलमान तो जब बात बहुत अच्छे हैं, बदलती कुरान, होगी सुनिए आप मेरी कहेंगे बात आप। सुनिए पूरा बोंगा जी, हम्म, मैं कह हम्म। रहा हूं कि मुसलमान तो कुरान और हदीस से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं मत नहीं, ये करिए। गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इस्लाम, आपने उल्टा बोल दिया, आपने उल्टा बोल नहीं दिया, नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने क्यों उल्टा बता बोला। रहा हूँ। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ हदीसें बताता हूँ, ठीक है? ठीक है जी, बताइए। ठीक है। सबसे पहले जो 3359 है उसकी हम तफसीर देख लेते हैं कि इस्लाम किस तरह से बाइफरकेशन करता है पर्दे के मामले में गैर मुसलमान और लौंडियों के साथ, और उसके बाद आप खुद सोचिएगा कि कितना अच्छा मजहब या कितना अच्छा अल्लाह है, आप इस बात से ही फैसला ले सकते हैं। तफसीर इब्ने कसीर 3359 जो मैंने आयत पढ़ी उसकी आप तफसीर सुनिए और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए, अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा को फरमाता है कि आप मोमिन औरतों से फरमा दे, बिलखुसूस अपनी बीवियों और साहबजादियों से, क्योंकि वो तमाम दुनिया की औरतों से बेहतर व अफजल है, कि वो अपनी चादरें कुदरें लटका लिया करे ताकि जाहिलियत की औरतों से मुमताज हो जाए। इसी तरह लौंडियों से भी आज़ाद औरतों की पहचान हो जाए। ये जो अ, पर्दे का सिस्टम है, ये गैर मुस्लिम औरतों से फर्क करने के लिए बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम औरतें हैं उनकी इज्जत इज्जत, उनको कोई छेड़े नहीं, और जो गैर मुस्लिम है उनकी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि उनसे फर्क बताया जा रहा है। और देखिए आगे, लौंडियों से भी, इसी तरह लौंडियों से भी आजाद औरतों की पहचान हो जाए। जिल्बाब इस चादर को कहते हैं जो औरतें अपनी दुपट्टा दोपटियां के ऊपर डालती हैं। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह ताला मुसलमान औरतों को हुक्म देता है कि जब वो अपने किसी काम काज के लिए बाहर निकले तो जो चादर वो ओढ़ती हैं इसे शरीर से झुकाकर मुंह ढक लिया करे, सिर्फ एक आंख खुली रखे। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन के सवाल पर हजरत उबैदा सलमानी ने अपना चेहरा और सर ढाक कर और बाएं आंख खुली रखकर
बता दिया कि ये मतलब इस आयत का है, यानी पर्दा जो मुसलमान औरतों को बताया गया है वो पूरा ढकना है, सिर्फ एक आंख उसकी खुली रह सकती है। हजरत इकरीमा का कौल है कि अपनी चादर से अपना गला तक ढांप ले। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, इस आयत के उतरने के बाद अंसार की औरतें जब निकलती थी तो इस तरह लिकी छुपी चलती थी, गोया इनके सरों पर परिंदे हैं, इनके सरों पर परंद है, सिया चादरें अपने ऊपर डाल लिया करती थी। हजरत जोहरी से सवाल हुआ कि क्या लौंडिया भी चादर ओढ़े, ख्वा खाविंदो वालियां हो या बेखाविंद की हो? फरमाया दो पट्टियां तो जरूर ओढ़े ओढ़े अगर वो खाविंद वालियां हो, और चादर ना ओढ़े ताकि इनमें और आजाद औरतों में फर्क रहे। हजरत सुफियान सुरी से मंकूल है कि जिम्मी काफिरों की औरतों की जीनत का देखना सिर्फ खौफ जिना की वजह से ममनू है, ना कि इनकी हुर्मत व इज्जत की वजह से, क्योंकि आयत में मोमिनों की औरतों का जिक्र है। अब देखिए आप बोंगा, कौन से बोंगा है आप? पूरा बोंगा जी, एक मिनट। जी जी। आप देखिए पूरा बोंगा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया तफसीर से कि जो पर्दे का सिस्टम था वो सिर्फ इसलिए था कि मुसलमान और गैर मुस्लिम जो औरतें हैं उनमें फर्क किया जा सके, बल्कि पर्दे का सिस्टम जो मुसलमान बांदियां हैं उनके लिए भी नहीं था। तो आप खुद सोचिए किस तरीके का डबल स्टैंडर्ड इस्लाम बता रहा है। एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि पर्दा वो प्रोटेक्शन के लिए है, और ये प्रोटेक्शन सिर्फ दिया जा रहा है मुसलमान औरतों को और गैर मुस्लिम औरतों से, ताकि फर्क हो सके। आप ऐसे कानून को और आप ऐसे इस्लाम को अच्छा मानते हैं पूरा बोंगा जी? आपकी बात का सवाल है, जी सवाल तो सवाल इसी के मुतालिक है, इसी के मतलब इसी के बारे में है ठीक है, बताइए। कि अगर अगर मान लो कल को अमेरिका की औरतें वो पर्दा करने लगे, तो आपको आपके मुताबिक, जैसा कि आपने अभी बताया है, तो आपके मुताबिक तो उनको मुसलमान रोकेंगे करने से? नहीं, मैंने कब कहा क्यों ऐसा? नहीं रोकेंगे? आपने तो कहा, मैंने आपने कब तो कहा कि कहा ऐसा? आपने तो कहा कि ये हुक्म सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए है, कि अगर कोई और करेगा तो हमें, कि मुसलमान उनको रोकेंगे। अच्छा, मैं रोकने वाली चीज बता दूं, उसके बाद जी आप मानेंगे बताइए। गलत है। मुसलमान अगर कोई गैर मुस्लिम औरत अगर पर्दा ले, तो कोई गैर मुस्लिम औरत, मैं कोई आपको आज के मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, मैं ऐसे शख्सियत की बात कर रहा हूं जो जिनके बारे में मोहम्मद साहब कहते हैं कि ये अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। उमर ऐसे शख्स है जिसको देख के शैतान भी भाग जाता है। मैं उनके बारे हाँ में बताऊं आपको, फिर आप कहेंगे कि ये गलत हाँ, काम मुझे किया है। पता है, कौन सी हदीस बताएंगे मुझे? ठीक है, चलिए। आप वो लौंडी वाली हदीस मुझको बताएंगे, हाँ, आपको पता है है ना? वो हदीस? हाँ पता है। ठीक है, क्या कहेंगे फिर? देखिए, सुनन अल कुबरा की हदीस है। देखो, आप जो बता रहे हो वो एक सब मिनट, एक मिनट, सही है, सुनो सुनो सुनो, एक आप मिनट। जो बता रहे हो सब सही है, मैं पढ़ लेकिन तो लूं आप ताकि लोगों को तो पता चल जाए पूरा बोंगा जी। हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक है। आ, ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की हदीस है। ठीक है। Anas reported Umar once saw a slave girl that belonged to Anas wearing a scarf. ठीक है। लौंडी थी अनस की और वो स्कार्फ पहनी हुई थी। सो उमर हिट हर एंड टोल्ड हर डोंट अज्यूम द मैनर्स ऑफ फ्री वुमेन। उमर ने उसको मारकर उसको कहा कि जो आजाद औरतें हैं उनकी आप उनका जो तरीका है वो आप कॉपी ना करें। और उसके बाद देखिए, अनस बिन मालिक से ही यह हदीस है, सुनन अल कुबरा में है, मारिफत अस सुनन वल आसार जो है उसमें भी है, बहकी की। इसमें भी अनस से ही रिवायत है, द स्लेव गर्ल्स ऑफ उमर वर सर्विंग अस विद अनकवर्ड हेयर एंड देयर ब्रेस्ट शेकिंग। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह पर है। नहीं, आपने कहा, मैंने बताया ना कि उमर ने रोका उसको, हाँ मारा उनको बल्कि रोक, स्कार्फ डालने ठीक है, पर। ठीक है। और उमर की और भी हरकतें आपको बता दूं, और एक हम्म, हरकत और दो हरकतें देख ले आप जी कि बताइए। पर्दे की आयत आई क्यों है। ठीक है, ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 146 है।
हदीस इस तरह है कि आयशा से रिवायत कर उर्वा बिन जुबैर से वो आयशा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह की बीवियां रात में मुनासी, ठीक है, एक जगह थी मनसी की तरफ कजा हाजत के लिए जाती, यानी टॉयलेट के लिए जाती, और मनासी एक खुला मैदान है। तो उमर रसूलुल्लाह से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराएं, मगर रसूलुल्लाह ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज रात को इशा के वक्त सौदा बिनते जमा, जो कि मोहम्मद साहब की बीवी है, रसूलुल्लाह की अहलिया, जो दराज कदर औरत थी, बाहर गई। उमर ने इन्हें आवाज दी और कहा, हमने तुम्हें पहचान लिया, और इनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो जाए। चुनांचा इसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। देखिए, वो टॉयलेट के लिए जा रही हैं, मोहम्मद साहब की बीवी, और वहां उमर जो है रास्ते में उनके लोगों के साथ ग्रुप में खड़े रहते हैं और उनको आवाज देते हैं, ओ सौदा, ए सौदा, मैंने तुम्हें पहचान अच्छा, लिया। एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछूं इसी हदीस के बारे में। जी पूछिए। ये जो और दो हदीस में पढ़ देता हूँ इसी सौदा से रिलेटेड, उसके बाद फिर आप पूछिएगा। बल्कि आपको ठीक है। जवाब देना है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये बड़ा अजीब है। सही बुखारी हदीस नंबर 6240, इसमें है कि नरेटेड आयशा, उमर बिन अल खत्ताब यूज्ड टू से टू अल्लाह अपोजल, लेट योर वाइफ्स बी वेल्ड, बट ही डिड नॉट डू सो। दी वाइफ्स ऑफ द बिल्कुल, प्रॉफिट। इन सब में एक ही वाकया है, एक ही सेम ही वाकया है। नहीं, दो वाकया है। एक तो पर्दे के आने के पहले वाला वाकया है, तभी भी उमर उसको चिढ़ा रहे थे, नाम बुला रहे थे, ठीक है। और एक जो है पर्दे के बाद वाला वाकया है, ये देखिए। आयशा ने बयान किया कि उम्मुल मोमिनीन सौदा पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद कज़ाए हाजत के लिए निकली। वो बहुत भारी भरकम थी। अब यहाँ पे नाजिल हो चुका है वो जो आयत है सूरह नूर वाली, जो इन्हें जानता था इससे पोशीदा नहीं रह सकती थी। रास्ते में उमर बिन खत्ताब ने इन्हें देख लिया और कहा कि ए सौदा, हाँ अल्लाह की कसम, आप हमसे अपने आप को नहीं छुपा सकती। देखिए तो आप किस तरह बाहर निकली है। बयान किया कि सौदा उल्टे पांव वहां से वापस आ गई। रसूलुल्लाह इस वक्त मेरे हुजरे में तशरीफ रखते थे और रात का खाना खा रहे थे। नबी करीम के हाथ में इस वक्त गोश्त की एक हड्डी थी। सौदा ने दाखिल होते ही कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कज़ाए हाजत के लिए निकली थी। तो उमर ने मुझसे बातें की। बयान किया कि आप पर वही का नुज़ूल शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद ये कैफियत ख़त्म हुई। हड्डी अब भी आपके हाथ में थी, आपने इसे रखा नहीं था। फिर नबी करीम ने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह की तरफ से कज़ाए हाजत के लिए बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई है। अब मेरे भाई ये बताओ, एक तो पहले उमर इस तरीके से मोहम्मद साहब की बीवी को रास्ते में रोक कर आवाज देते हैं, सौदा। आप सोचो आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा करे तो आप क्या करेंगे उनके साथ। अब उससे डर के जो है वो कुरान की आयत आ गई पर्दे की। अब आने के बाद भी उमर साहब जो है वो तो चुप नहीं बैठे। उसके बाद भी फिर वो फिर से आवाज दे रहे हैं कि आपने पर्दा तो किया है, लेकिन अब भी हम पहचान लिया आपको। उसके बाद वो वापस दौड़ी। अरे यार, वो टॉयलेट के लिए जा रही थी, टॉयलेट तो सुकून से कर लेने देते। वो वैसे ही वापस गई डर कर मोहम्मद साहब के पास। फिर उनको वही नाजिल हो गई कि नहीं, आप जा सकते हो। ये क्या चल रहा है। और ये ऐसे शख्स है जो खुलफाए राशिदीन में से है, दूसरे खलीफा है, जन्नत की बशारत। अल्लाह के बाद कोई नबी होता तो उमर होते। इस तरीके की हरकत पूरा बोंगा जी। ये दूसरी हदीस जो आपने पढ़ी है कहाँ पर है? ये है सही बुखारी हदीस नंबर 4795। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आज के लोगों का हवाला नहीं देता हूं। आज के लोग तो काफी अच्छे हैं, मैं तो आज के मुसलमानों को बहुत अच्छा मानता हूं। मतलब आप मानते हो कि एक दरिया है जिसमें साफ पानी है, पर जहां से वो दरिया आ रहा है वहां पे साफ पानी नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? इज इट वहां पे पॉसिबल? गंदगी है, वहां पे गंदगी है। ऐसा हो सकता है कि जहां से दरिया निकल रहा हो वहां पे गंदगी हो और जहां पर तुम पानी पी रहे हो
वहां पे पानी साफ हो, कैसे हो सकता? भाई मैं कोई पानी नहीं पी रहा हूँ, और जो पानी जो थोड़ा बहुत साफ है उस दरिया की वजह से नहीं है, वो जो बाकी जो मिक्स कल्चर में लोग रहते हैं उसके वजह से वो पानी साफ है। अगर तो वो क्या पानी मतलब? को आपको देखना, एक मिनट मैं उसकी मिसाल देता हूँ, अगर आपको वही दरिया का पानी देखना है तो आपको आईसिस और तालिबान को देखना पड़ेगा, किसको? तो वो सेम दरिया का पानी मिलेगा आपको। आप एक मिनट रुक बाकी जाओ, एक मिनट आप रुक जाओ। हिंदुस्तान के मुसलमान और बाकी जगह के मुसलमान को आप देखोगे तो वो दरिया का पानी पूरा नहीं आ रहा है, वो पहले बाकी बात सुनो, जगह से भी मिक्स होके, अच्छी जगह से भी पानी उनको मिक्स होके मिल रहा है। आपने बात। आप मुझे, मैं इस चीज का, देखिए मसला ये है ना पूरा बोंगा जी, कि आप किसी तरीके से उमर साहब की जो ये हरकतें हैं, आप उससे अपना जान छुड़ा रहे हैं, पीछा छुड़ा रहे हैं। आप उसके बारे में बात करिए, आप आज के पानी के बारे में, आज के मुसलमानों के बारे में बात नहीं करिए। बताइए। पानी पीने चले गए क्या? और बोंगा स्वीटी जी जी ने भी पानी बहुत पीने चले गए क्या? जबरदस्त स्वीटी जी ने भी बहुत जबरदस्त बात की है कि वहां फिल्टर लगा है। और फिल्टर वही है जो मिक्स कल्चर है, वही फिल्टर है स्वीटी जी। जी पूरा बोंगा जी बताइए। माइक जब म्यूट हो खुद गया क्या के उनका? लोग ही परेशान करने लगे, यानी गैर भी नहीं, खुद के लोग ही इस तरीके से परेशान करने लगे, वो भी ऐसा शख्स जो खुलफाए राशिदीन है दूसरे नंबर के, उसके ऊपर अल्लाह आयत भेज रहे हैं। और अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी, ये जहाँ तक कि मेरे को समझ में आ रहा है कि उमर के सजेशन पे अल्लाह आयत लेकर आ रहे हैं हाँ बिल्कुल। कि एक इंसान इंसान के सजेशन पे अल्लाह चल रहा है जिसने कायनात को अच्छा, बनाया है। पूरा बोंगा जी जी और अब्दुल्ला जी, इसमें और एक बात गौर करने की है कि जब, अब इसमें मोहम्मद साहब को जो उमर से डर था वो भी नजर आ रहा है। आप पूछिए मुझसे क्यों, जी क्यों? अब्दुल्ला जी पूछिए। अब देखिए जी क्यों? कि जब सौदा ने घर पे जाके मोहम्मद साहब के अब उमर के बारे में बताया कि यार मैं गई थी टॉयलेट के लिए, टॉयलेट भी करने नहीं दिया, सुकून लेने भी नहीं दिया, वहां पे रोक दिया मुझे, तो मोहम्मद साहब को चाहिए ये था कि उमर को बुला के डांटी देते कि आप इस तरीके की हरकत ना करो, वो भी आप ऐसे ऐसे के साथ हरकत कर रहे हो जो आपकी माँ है, जी उम्महातुल मोमिनीन में से है ना, जी। और आप मुसलमानों की माओ में से है। आप अपनी माँ को ही जी पकड़ के वहां पे उनका नाम लेके छेड़ रहे हो, जी, और तो लीडर उनको हो बुला आप। के उनको डांटी देना चाहिए था। मोहम्मद साहब ने डांटी जी ईटी कुछ नहीं दिया उमर को, बल्कि नहीं, उनको और वहां अगर बेहोशी छा अगर गई, और उसके बाद आयत उतरी और उसमें कह रहे नहीं आपको इजाजत है। उमर साहब को क्यों नहीं आके बुला के डांटी दिया कि ऐसे छेड़खानी आप मत किया करो? अब इसका जवाब तो हमारे पूरे बोंगा जी जी ही दे जी, और पाएंगे। अगर अगर उमर जैसा लीडर ऐसी हरकतें करेगा तो जो फॉलोअर्स हैं वो क्या करेंगे? तो मोहम्मद बिल्कुल। साहब को तो सबसे पहले एक मतलब एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था उमर को बुला के। उल्टा वो उमर से ही डर गए। अच्छा, वैसे उन्होंने क्या कहा था उनसे? ओ सौदा, एक मिनट रुको। ओ सौदा, आई हैव रिकग्नाइज यू। ओ सौदा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अच्छा, तो इसमें क्या गलत अच्छा हुआ वो, अगर इतना बोला? और तुम्हें पहचान अच्छा लिया मुझे है। बताओ, अच्छा एक मिनट रुको, आपकी बीवी है, ठीक है, आपकी बहन है, वो एक रास्ते से जा रही है और आपके कुछ दोस्त लोग हैं, ठीक है, चौराहे पे बैठे हैं सब, बातें कर रहे हैं, डिस्कशन जैसे आमतौर पे होता है। आपकी बीवी जा रही है, ठीक है, अब वो आपका दोस्त उसको बुलाएगा, ओ भाभी जी, भाभी जी, अगर सिर्फ इतना भी बोल देगा, और आपकी जो बीवी है दो। वो आपको आके अगर इस तरीके से बोले कि ये बीच रास्ते में मुझे आपके दोस्त लोग मुझे आवाज दे रहे हैं, आप क्या करोगे? आप बोलोगे अरे इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, क्या हो गया, बोलने दो, आप नहीं नहीं, अपना काम आपने गलत करो। यहाँ पर एक गलती कर दी, यहाँ पर एक गलती कर दी। मेरा दोस्त अच्छा, या या मेरा ससुर? जी क्या बोल रहे हो? ये मेरा दोस्त होगा या मेरा ससुर होगा? कौन? अच्छा, हजरत उमर अल्लाह के रसूल के, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के क्या लगते थे? क्या लगते थे? हाँ, ससुर नहीं लगते थे क्या? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उल्टा उनको तो फिर और ध्यान देना चाहिए था, सौदा थोड़ी ना तो उनकी बेटी थी। नहीं नहीं, ससुर है। हफ्सा तो उनकी बेटी थी ना? यहाँ सौदा को छेड़ रहे हैं, खुद की बेटी को नहीं छेड़ रहे। छेड़ रहे हैं? इतना कहना छेड़ना होता है? नहीं, क्या आप एक ग्रुप में खड़े हो,
ठीक है, आप नहीं, आपका एक ग्रुप है, पहले आप ये किसी दोनों के, के एक मिनट यार, यही हाँ, तो सबसे बड़ा मसला है ना पूरा बोंगा जी। आप एक ग्रुप में आप वहां पे आप बातचीत कर रहे हो, किसी के घर की औरत वहां से गुजर रही है, महिला गुजर रही है, आप उसको नाम लेके बुलाते हो, ठीक है, किसी के घर की और नहीं, आप बल्कि मेरे दामाद की दूसरी बीवी, किसी के घर की नहीं, तो मेरे नहीं दामाद की नहीं दूसरी बीवी। एक मिनट, आपके दामाद की दूसरी बीवी हो या कोई भी हाँ, हो, आप इस नहीं नहीं कोई तरीके भी हो, से किसी, आप एक नहीं एक नहीं मिनट आप ये सुनो, गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो। पूरा बोंगा जी, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं जी जी आपकी बता। बात पे ही आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके दामाद की दूसरी बीवी भी अगर होगी, तो कोई ठीक। भी जो है ना दामाद जो है वो पसंद नहीं करेगा कि मेरी बीवी को कोई रास्ते में ऐसे आवाज दे। वो कहेगा कि ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे घर पे आइए और वहां पे बात करिए। देखो पहले और वो बात समझो। जहां आप जहां कहाँ रही थी वो, एक मिनट पूरा बोंगा जी, तो उनको आप क्या तो पता था फिर कि वो भी, कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए पूरा बोंगा जी, मैं ये कह हम्म, रहा हूं कि आज के माहौल के हिसाब से भी अगर आप सोचोगे तो भी कोई एक इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं आप नहीं वो आज के सोचिए, माहौल वो में जो बहुत माहौल ज्यादा है वो बदलाव तो बहुत पिछड़ा हुआ माहौल है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि औरतें कम अकल होती है। क्या इतना पिछड़ा माहौल है, वहां पे इसकी सीवियरिटी कितनी बढ़ जाती है। क्या क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए, कि और औरतें कम अकल है। कम अकल मतलब देखो, आप जो कम अकल बोल रहे हो ना, इसमें भी दो वो होते हैं कि आप कहो कि ये चीज कम है, और हम किसी को कंपेरेटिव उसमें लाकर कहें कि ये चीज इससे कम है, तो मतलब कम अकल से मुराद कि मर्द के मुकाबले अच्छा में एक कम मिनट अकल एक है। मिनट एक मिनट पूरा बोंगा जी, एक मिनट, ये आज का टॉपिक नहीं है। देखिए उमर साहब की इस हरकत के बारे में, और जो उन्होंने इस बांदियों के साथ जो हरकत की, जो चादर मतलब स्कार्फ पहनी थी वो बांदी, उसको मारकर उसका स्कार्फ निकलवा दिया। यार आप ऐसे शख्स की इधर दिफा करने के लिए आए हैं आप? सवाल का जवाब अभी तक आपने दिया कि अगर अमेरिका की तमाम औरतें पर्दा करने लगे तो क्या मुसलमान पर्दा या उतरवा देंगे? ये कहते हैं ये सिर्फ मुसलमानों का हुक्म है। आपके उमर ने उतरवाया है भाई, अमेरिका तक क्यों जा रहे हो, आपके नहीं, उमर ने उतरवाया है। प्रेसिडेंट की बात करें। प्रेजेंट से हमको लेना देना ही नहीं है, हमारा ऐतराज जो है वो पास्ट टेंस पूरा में आज है जो। आप एक देखो, मिनट आज पूरा चलता हुआ बोंगा देखो। जी, जी एक जी मिनट पूरा बताइए जी। बोंगा जी, आप कन्वीनियंटली, आप आपके पास जवाब नहीं है तो आप बोल सकते ठीक है मेरे पास जवाब नहीं है। आप अरे कन्वीनियंटली साहिल ऐसे, साहिल भाई। हाँ गालिब भाई। हेलो। यस गालिब भाई बोलिए। हाँ, जिस हिसाब से ये भाई साहब आज के मुसलमानों को लेके चल रहे हैं, तो क्या ये इस बात पर राजी होंगे कि इस्लाम का मतलब ही है आपस में एक दूसरे को मारना काटना फिरकों के नाम पे? देखो, तुमने सही कहा, टॉपिक चेंज हो तुमने जाएगा। सही पूछा, सही पूछा, बिल्कुल सही पूछा कि हम्म। हकीकत तो यही है कि ये जो है ये एक्सट्रीमिज्म है, कुछ ज्यादा ही, ये कुछ ज्यादा ही, मतलब इंसान खुद को सही समझने लगता है, सामने वाले को जो, तो हम एक ही बात कहते हैं उसके क्या ही मतलब निकल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ किसी चेयर पर, और मैं किसी से कहूँ कि पानी लेकर आओ, तो उसके जहन में जो चीज सबसे पहले आएगी, तो उसको पता होगा कि अभी चेयर पे बंदा बैठा है, कहीं से चलकर आया, बैठा है, तो पीने के लिए पानी मांग रहा है। लेकिन मैं कहीं गाँव जाऊं और सुबह के वक्त उठ कर आऊं, और उसके बाद जब मैं कहूँ कि पानी का इंतजाम होना चाहिए, तो उस वक्त सबको पता रहेगा कि हाँ ये जुमला सेम है, लेकिन जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो जुमला एक हो सकता है, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन, वो ये देखना है कि वहाँ की सिचुएशन अरे क्या है, भाई, सिचुएशन के एतबार से इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ। एक मिनट भाई, आप समझे नहीं। आप इंटरप्रेट सुनिए सुनिए। आप तर्जुमों की गलियों में मत घूमिए, कोई फायदा नहीं है। अगर आप आज के मुसलमानों को लेके चल रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि इस्लाम का सिस्टम यही है कि आपस आपस में ही, दूसरा को छोड़ो, आपस में ही एक दूसरे को मारने काटने के लिए उतारू रहो? नहीं, गलत कर रहे हैं, गलत हो अगर रहा है। आज के मुसलमानों को कौन सही कहता है इसको? को समझना चाहते हो, आज के मुसलमानों को लेके, तो क्यों नहीं मान लेते इस बात को कि इस्लाम का सिस्टम यही है कि काफिरों को तो छोड़ो, आपस में भी एक दूसरे को काटने के लिए तैयार रहना है। नहीं नहीं, ये गलत है। तो हम तो इसको भी नहीं कहते कि काफिरों को मारो। क्यों ये मारो तो भाई, फिर बिला वजह के मुसलमानों मारो का क्या? हवाला मत दो ना भाई, आप आज मुसलमानों के का हवाला मुसलमान, मत दो आज के। एक मिनट, कहाँ आप पे आज काफिरों को मारा जा रहा है? सुनना चाहते हैं ना?
अच्छा, काफिर का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ आप। नहीं ये काटने का भाई मतलब। एक मिनट, टॉपिक गालिब चेंज भाई होते जा रहा है बार बार। टॉपिक चेंज मत होने दो। पहले इनसे ये पूछो गालिब भाई के उमर की इन हरकतों के बारे में इनका क्या कहना है। कन्वीनियंटली ये अवॉइड कर रहे हैं और ये आज के मुसलमानों पे आ रहे हैं। आज के मुसलमानों पे हमने एतराज किया ही नहीं, हम तो शुरू से बोलते जा रहे हैं। हमारा सवाल अल्लाह से है, मोहम्मद साहब से है और उन लोगों से है जिनके बारे में अल्लाह कहता है कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी, रजी ठीक है, अल्लाह अन्हुम व रदू अन। और ठीक। मोहम्मद साहब जो है वो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन जो जनरेशन है, दौर है, वो मेरा दौर, फिर उसके बाद वालों का, फिर उसके बाद वालों का। हम उन पे सवाल अच्छा, कर रहे हैं। इसके लिए आप मेहरबानी करके पूरा बोंगा जी, अगर आपके ठीक पास है। जवाब नहीं है और आपको लगता है कि उमर साहब की इस हरकतों को डिफेंड नहीं किया जा सकता, तो आप देखो उसको बोल दीजिए। भाई, ये इतनी बड़ी हरकत है। देखो, आप इस एक हदीस को लेकर ये साबित करना चाह रहे हो कि वहाँ का मुआशरा ही, यानी कि वहाँ का मुआशरा ही ऐसा था, यानी कि वहाँ की जब जो सोसाइटी उमर, थी। मेरे भाई आप उमर के बारे में जवाब दीजिए ना। उमर के बारे में आप क्यों नहीं कहते? क्या कहूँ? बांदी को मारकर उसका स्कार्फ हटवाना, ये कहकर कि आप जो स्कार्फ जो सर पे होता है, आजाद औरतें दुपट्टा हैं। दुपट्टा। क्या कह रहे हो? हाँ, वही दुपट्टा, स्कार्फ। हाँ हम्म। हाँ, हटवाया था तो हाँ, तो ये छोटी बात है? ये देखो, जब हम बात करते हैं किसकी, पास्ट की, जब हम बात कर रहे हैं हजरत उमर की, तो उस वक्त बात हम्म। करो उस दुनिया की सोसाइटी की। जब बात कर रहे हो हजरत उमर के जमाने की, तो बात करो उस अच्छा दुनिया तो की ये कह सोसाइटी। दो, पूरा बोंगा जी, ये कह दो कि हजरत उमर मोहम्मद साहब ये आज के लोगों के लिए आइडल नहीं है, नमूना नहीं है, मसला ही खत्म, छोड़ देते हैं हम, आपको छोड़ देते हैं। सुनो 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 सुनो, बात सुनो। बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन आपने इसको सही से समझा नहीं। देखो, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वो उस जमाने का नमूना थे, क्योंकि आज देखो, के नहीं है ना। बांदी आज के जमाने में नहीं होती, होती है क्या बांदी आज के अरे जमाने में? साहब, पूरा बोंगा जी, मैं कह रहा हूं कि क्या वो आज के लिए नमूना है कि नहीं है? सहाबा, क्योंकि आप जिस फिरके से आते हो ना, देवबंदी फिरका, जरा उनसे हाँ, जाके चीज सीखिएगा कि वो बार बार इस चीज की दावत देते हैं कि सहाबा के तरीके पे चलो तो जन्नत बिल्कुल, मिलेगी, तो बिल्कुल जन्नत। ठीक। तो ये सहाबा का आपका तरीका है कि वो जो औरतें जाती हैं उसको वो आवाज दे के बुलाते हैं। कोई बांदी है तो अगर वो स्कार्फ पहनना चाह रही है, वो पहन रही है, तो उसका मार के स्कार्फ निकलवा रहे हैं। और आप इसको जो है कह रहे हो कि वो उस जमाने में ठीक था। किसी भी अच्छा, जमाने में इस अमल को ठीक नहीं कहा जाएगा। कैसी एक मिनट, सुनो सोच हो सुनो। चुकी है आपकी? देखो, नहीं, बात समझो भाई। आज के जमाने में बांदी नहीं है तो बांदी के हकाम पर बात ही क्यों हो रही है? मैं तो इस पे हमेशा गुस्सा होता हूँ कि जब बांदी आज के जमाने में है ही नहीं दुनिया में, तो उस पर क्यों बात हो? आज आज ये हर औरत एक मिनट, आजाद है। एक हर मिनट, औरत पूरा आजाद है। बोंगा जी, आजाद आपको पर बात गुस्सा करें। होना है, आप गुस्सा हो जाइए, कोई मसला नहीं। आप उमर की इस हरकतों के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि भाई, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये हुक्म दिया है कि अपनी नजरें नीची कर लो। सामने कोई भी लड़की हो, किसी भी मजहब को मानने वाली हो, किसी भी खानदान से हो, तुम उसकी तरफ नहीं देख सकते। ये हुक्म है कुरान का। आज आज अगर हम बात करें इस्लाम की और हेलो। कुरान की, अरे तो हम हाँ, ये अरे नहीं कह सकते कि कोई मुसलमान की अच्छा, लड़की है तो तुम नजरें नीची कर लो, अगर मुसलमान की नहीं है तो उसको अच्छा। देखने लगो। उसको भी मत देखो, नीचे रखो, तुम्हारी नजरें नीचे होनी चाहिए। ये है मुसलमान के लिए हुक्म। एक मिनट भाई साहब, आप ठीक है, आप कुरान का हुक्म सुनाइएगा, अच्छी बात है। फिलहाल आप हजरत उमर की उस हरकत पे क्या कहना चाहेंगे, पहले वो तो क्लियर कर दो। तकरीरें बहुत लंबी लंबी होती हैं भाई, वो छोड़िए, तो वो सुना दीजिएगा कोई। वो दामाद थे, वो दामाद, वो वो ससुर क्या? थे। अब ये इनके इनके खानदानी रिश्ता था आपस में। वो कोई गैर औरत नहीं थी कि इधर उधर से कोई भी बेचारी कोई गुजर रही है उसको छेड़ दिया। वो उनके खानदान की थी खुद। तो नहीं बोल रहे हैं, और ये एक मिनट खानदान की ही बात पे आ जाए। अगर मान लो कि आपकी जैसे पता नहीं आप गांव में रहते हैं नहीं रहते हैं, शाम को औरतें जाती हैं पकाने के लिए बाहर जाती हैं, तो आपके घर का बंदा आपके घर की किसी लड़की या औरत को बोल सकता है कि ओहो तुम वहां जा रही हो, मैं तुम्हें पहचान लिया? ये नहीं कहा वो हो, उन्हें क्या पता था कहाँ जा रही है? ये नहीं कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, ये नहीं पूछा अच्छा। था।
देखो आप हदीस में उससे देखो पहले ऊपर, कभी देखे ही नहीं थे, उससे पहले कभी सौदा को देखे नहीं थे ना पहचाने थे। ये कैसे पता चला हजरत उमर को कि ये बैतुल खलाई जा रही हैं? क्या पता कहीं और जा रही हो, भाई वो औरतें पीछे किसी और जगह पीछे जाएगी एक दूसरे के घर उससे होने क्या के लिए। फर्क पड़ता है? फर्क मतलब फर्क सौदा पड़ता है को पहचानते नहीं थे क्या? क्या? सौदा को नहीं पहचानते थे वो? पहचानते थे। हाँ, जब क्यों? क्योंकि वो बाकायदा वहाँ आ रहा है कि क्योंकि इस अल्लाह के इस काम के लिए वो वो बाहर जा रही थी। और वो और सही थे। हैं, हाँ भाई, और ये काम पहली बार भी नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा है, ये काम हजरत उमर का पहली पहली दफा का नहीं था ये। 2 बार कर चुके हैं। हाँ, मैंने और बताया इससे ना, पहले पर्दे से पहले गालिब भाई, पर्दे पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले की भी हरकत है हदीसों में, पर्दा नाजिल होने के बाद की भी हरकत है। हम्म और बल्कि यार मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरीके से ये दिफा कर रहे हैं कि एक बांदी अपने सर पर दुपट्टा रखी है, स्कार्फ रखी है, और वो उसको मार कर उसका दुपट्टा निकाल कर ये बोल रहे हैं कि आजाद औरतों की मुशाबिहत मत करो, उनके जैसे बनने की कोशिश मत करो, और ये कह रहे हैं कि ये सही अमल है। किस तरीके से सही हो गया भाई? क्योंकि बांदी आज तो के इससे जमाने में है ही नहीं, तो बांदी पर बात ही क्यों कर रहे हो? बांदी कोई बांदी अरे आज भाई, आज का जमाना छोड़ दो ना भाई। आज के अरे जमाने में उमर भी आईसिस की नहीं है क्या? आईसिस ने नहीं अरे बना रखी? साहिल भाई, बोको हराम ने नहीं साहिल बना भाई, रखी? साहिल भाई, मुझे इनसे पूछना है कि जो ये बार बार कह रहे हैं कि आज के जमाने में बांदी नहीं है, इस्लाम ने रोका है इस बांदियों को आज के जमाने में? क्या? नहीं, वो आज के टॉपिक से जमाने में हट जो के। बांदियां, जो आज के जमाने में जो आपने भी कहा कि आज के जमाने में बांदियां नहीं है, ये इस्लाम ने रोका है कि जो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने रोका है? उनके डर अरे से है रुके तो हुए हैं यार, वो। आईसिस की, और आपने बोको हराम की है बांदिया तो। आज भी है। बांदिया आईसिस वाले आज भी बनाते हैं। आज भी ये तो बनाते हैं, आपका बिल्कुल कहना बनाते हैं। गलत है, लेकिन ये टॉपिक से कौन हट बनाता के है? हो जाएगा। टॉपिक बांदी, टॉपिक जो है आज बांदी है या नहीं है वो नहीं है। टॉपिक हजरत उमर का कैरेक्टर जो है पर्दे को लेकर उस पे है, और आप उसका नहीं, अब भी दिफा कर रहे हैं। आप बताए नहीं कि जो हरकत थी उमर साहब की सौदा को लेकर और उसके बाद उस बांदी को लेकर, उसको आप किस तरीके से दिफा कर सकते हैं? मैं आज भी ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे एक इंसान इन चीजों का दिफा कर सकता है।